नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल प्रमुख एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और राष्ट्रीय मामलों पर खुलकर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और विकास योजनाओं पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के हित में सभी नेताओं का संवाद आवश्यक है। वहीं एचडी देवेगौड़ा ने भी इस बातचीत को सकारात्मक बताया और विकास तथा जनहित के मुद्दों पर सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस मुलाकात को राजनीतिक हलकों में काफी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच सहयोग और संवाद की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा, महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधा स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में गांधी जी के स्वदेशी और नैतिक मूल्यों को आधुनिक भारत की आत्मनिर्भरता और विकास के लिए आधार बताया। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश हित में कार्य करें। प्रख्यात एथलीट पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का आज सुबह निधन हो गया। इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से फोन पर बात की और उन्हें सहानुभूति व्यक्त की। पीएम मोदी ने बातचीत में श्रीनिवासन के निधन पर गहरा शोक जताया और पीटी उषा और उनके परिवार को धैर्य और शक्ति की कामना की। पीटी उषा वर्तमान में राज्यसभा सांसद और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री की संवेदनाएं इस कठिन समय में उनके साथ हैं। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यमुना पार विकास बोर्ड की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य यमुना पार क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करना था। अधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट्स, आवासीय और बुनियादी ढांचा सुधारों की स्थिति पर जानकारी दी। बात अगली खबर की। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उनके स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के मार्गदर्शन का स्मरण किया और उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका व्यक्तित्व हमें कर्तव्य और नैतिकता के पथ पर चलने की सीख देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने में योगदान दें। इस मौके पर सरकारी अधिकारी और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे और महात्मा गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से लैब ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल लैब राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का काम करेगी। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सहित अन्य उभरती तकनीकों में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही
ये छात्रों को वर्चुअल माध्यम के जरिए विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों को समझने और सीखने का अवसर भी देगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पहल से छात्रों के तकनीकी कौशल में वृद्धि होगी और वो भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। उन्होंने इसे शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्थित पशुपतिनाथ लोक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालु और कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पशुपतिनाथ लोक का उद्घाटन पर्यटन और स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्थल न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस परियोजना से मंदसौर क्षेत्र में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी से इस धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का संरक्षण करने की अपील की। मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह के दौरान सोयाबीन भावांतर योजना के तहत किसानों को राशि का अंतरण करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रदेश का किसान हमारी प्राथमिकता है। सरकार किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान करती है। सोयाबीन भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिले और खेती लाभ का व्यवसाय बने। बलराम की मेरी अपनी ओर से आज के मल्हारगढ़ के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सच में देखकर आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। इस मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी और शुभंकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री भी जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय जगदीश देवड़ा जी का। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथ ही आपके अपने सुयोग्य यहाँ के विधायक और अपने अनुभव से विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले लगातार जनता के बीच जुड़े रहने वाले माननीय जगदीश देवड़ा जी का पुनः अभिनंदन स्वागत करें। और ऐसे ही हमारे साथी यहाँ दो सांसद बैठे हैं, क्या अच्छे, दोनों अलग अलग प्रकार के, लोकसभा और राज्यसभा दो ही सदन है और दोनों मंदसौर से भरे हुए। जोरदार अभिनंदन माननीय सुधीर गुप्ता जी के लिए भी, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, कई कामों के आधार पर आपने पहचान बनाई और लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। ऐसे माननीय सुधीर गुप्ता जी का भी स्वागत है। और बंसीलाल जी गुर्जर साहब, जोरदार अभिनंदन, किसानों के नेता, अपने नवाचार मंडी से लेके कई क्षेत्रों में लगातार अच्छे काम करने के कारण से एक सुयोग्य नेतृत्व के नाते से बंसीलाल जी की भी पहचान है। जोरदार अभिनंदन बंसीलाल जी के लिए। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हरदीप सिंह डंग जी, आपका सरदार जी के आसपास निकले कोई कार्यक्रम, उसमें कार्यक्रम चल रहा उनका। इस अवसर पर माननीय विधायक वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह परिहार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नीमच में आपका भी डंका बजता है। इस अवसर पर माधव सिंह मारू, जोरदार, अनिरुद्ध माधव मारू, जोरदार आदन हमारे नेता है। इस अवसर पर यहीं के स्थानीय निवासी और कई दायित्वों के समय से मुझे तब से परिचित है। मदन दादा का नाम लिया तो मल्हारगढ़ आधा हो जाता है। मदन दादा राठौड़ माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है यहाँ पे। अच्छा, जोरदार अभिनंदन डॉक्टर मनुप्रिया विनीत यादव जी के लिए भी। ताली वाली बजाओ अच्छे से भाई जरा। श्रीमान राजेश दीक्षित जी, जोरदार अभिनंदन राजेश भैया के लिए भी, जिलाध्यक्ष। यशपाल सिंह जी कहाँ हैं? वो मंदसौर के लिए निकले हैं। वैसे पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए एक बार दिल से कर दें।
मंदसौर उज्जैन से जैसे ही चलता हूं, सच में इतना आनंद आता है। आज तो मैं भोपाल से आया हूं, नीचे मंदसौर उज्जैन के रास्ते से हवाई जहाज से जब लाए हेलीकॉप्टर से, तो ये मंदसौर सदैव अपने मंदसौर और पुराना जिला भी नीमच ही था, नीमच अलग नहीं था, इसी का हिस्सा था। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो, आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भगवान की कृपा कैसे होती है और क्या क्या मिलता है। अगर कोई सच में प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले तो एक ही जिला है, मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहां के निवासियों को दिया है। सच में धरती धन्य हो गई। आप जो धरती माता के गर्भ में जिस प्रकार की खेती करना चाहते हो, आप लहसुन अगर लगाओ तो लहसुन को पूरे देश में अलग पहचान मिलती है। आप जो मर्जी आए फसल लगाओ, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहो, और केवल फसल नहीं, आप उद्यमशीलता के बलबूते पर अच्छा काम करने के लिए अपने लिए आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें। ये मंदसौर का अलग प्रकार का दौर चल रहा है। सब्जियां, मसाले, फूल, औषधि फसल, क्या क्या कमी है यहाँ पे? कौन सी चीजों की जरूरत रह गई? और परमात्मा की कृपा से मेहनत कश लोगों ने अपने पुरखों के माध्यम से सच में मंदसौर को कहां से कहां पहुंचाया। ऐसे समय में जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, यही मंदसौर, यही मध्य प्रदेश था, यही देश था, लेकिन पहले किसानों को कभी सम्मान निधि नहीं मिली। अगर सम्मान निधि मिली, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहले योजनाओं की घोषणाएं तो हो जाती थी, लेकिन उनका कार्य कई वर्षों तक शुरू नहीं होता था। यह पूरा होने में लंबा समय लग जाता था। इस वजह से जनता को योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पाता था और कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आती थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करके इस समस्या का समाधान किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं की प्रगति और निष्पादन पर निगरानी रखी जा सकती है और जनता को लाभ समय पर मिल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस पहल से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है और योजनाओं का वास्तविक प्रभाव जनता तक सीधे पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से इस डिजिटल प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने का आह्वान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर है। प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में सुशासन बढ़ रहा है और उसका असर एक एक देशवासियों के ऊपर भी देखा जा सकता है। आज की इस प्रेस वार्ता में ये जो प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा उपक्रम है जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के नए शिखर को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं और बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं और इसलिए उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर प्रदान करना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जनधन बैंक खाता देना हो, हर घर में स्वच्छ जल
पहुंचाना हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीएम जनमन जो पीवीटीजी हैं उनके लिए योजना चलाना हो, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। और यदि नीति और नियत दोनों अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उनके नेतृत्व में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति का शुभारंभ हुआ है और इसका लाने का उद्देश्य ये है कि पहले घोषणाएं हो जाती थी कामों के, लेकिन वर्षों तक या तो शुरू भी नहीं होता था काम या कई वर्ष पूरा होने में लग जाते थे। उस पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था और लेट लतीफ़ी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे वो संवाद करते हैं और जो भी विकास के काम होते हैं जिसमें कई तरह की रुकावट होती है, कहीं पर जमीन को लेकर, कहीं पर जन सुनवाई को लेकर, कहीं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, जिसके कारण काम शुरू होने में बहुत लेट लतीफ होता है। तो ये प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्योंकि सीधा संवाद होता है और उन सभी समस्याओं का समाधान उनके समक्ष होता है और काम समय पर शुरू होता है, समय पर पूरा भी होता है और उसका लाभ देश की और प्रदेश की जनता को मिलता है। और अगर केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिलता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आज गोविंद देव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी भावपूर्ण प्रार्थना की और प्रदेश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि उनके लिए यह अवसर विशेष महत्व रखता है और जन्मदिन का आरंभ धार्मिक भावनाओं के साथ करना उन्हें संतोष और प्रेरणा देता है। मंदिर में उपस्थित श्रद्धालु और भक्तों ने भी इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। यामानाशी प्रांत के डिप्टी गवर्नर सुनिची इशिडोरा के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी लखनऊ के मशहूर शर्मा टी स्टॉल का दौरा किया और वहां चाय और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ अपनी संस्कृति और व्यंजनों के लिए विशेष प्रसिद्ध है और विदेशी मेहमानों को शहर की समृद्धि और परंपरा से अवगत कराना हमेशा गर्व की बात है। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ की पारंपरिक चाय और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हुए शहर की आतिथ्य संस्कृति की सराहना की। इस कार्यक्रम से पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर चल रही बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी के दौरान महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की शानदार जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर देश के उच्चतम स्तर के नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सराहा और उन्हें बधाई दी। इस जश्न में देश भर के खेल प्रेमियों और नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। बीटिंग रिट्रीट समारोह का ये खास हिस्सा देश की महिला क्रिकेट टीम की मेहनत और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था। राजस्थान और हिमाचल में मौसम का साया, बर्फबारी और कोहरे ने बढ़ाई ठंडक। जी हां, राजस्थान के धौलपुर शहर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और सड़क मार्गों पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।
वहीं भलेसा और मनाली में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इन क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंडक बढ़ गई है और पहाड़ी इलाकों में सफर करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में इन इलाकों में ठंड का असर जारी रह सकता है। नागरिकों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें और मौसम की जानकारी लगातार लेते रहें। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।